क्या न कुछ बचा है। हम लोग तो थे सदन में जब बोल रहे थे, वो परत दर परत जो कांग्रेस ने किया बाबा साहब के साथ वो बता रहे। सुनिए ना उनका पूरा। बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला, जो खुद प्रधानमंत्री होकर के भारत रत्न ले लेते थे, खुद कांग्रेस के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे क्या, इस पर अमित शाह ने कहा कि इस पर बातचीत करने के बाद ही फिर से बताया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो वहीं अमित शाह के ऊपर विपक्ष हमलावर है और उनका कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया है। अब इसको लेकर संजय झा ने कहा है कि कोई अपमान नहीं किया, मैं वहीं पे उपस्थित था। लेकिन जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर जी को कभी भी सम्मान नहीं दिया गया। इतने सालों तक राज कांग्रेस किया है और कभी भी अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। सिर्फ अंबेडकर कहकर एक फैशन बना लिया गया है। बात सिर्फ यही कहा गया था और इसको सिर्फ मुद्दा बना दिया है विपक्ष ने। चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो इसी के साथ केजरीवाल ने भी बड़ा हमलावर होते हुए नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया था और कहा था कि भाजपा से समर्थन वापस ले लीजिए। इसको लेकर संजय झा ने कहा कि मैं जवाब में पत्र भी भेजा हूं और उनसे पूछा भी हूं कि आखिर बात क्या है, किस कारण से समर्थन वापस लिया जाए। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जनता के साथ सुलूक किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और बॉर्डर पे जिस तरह से बस में ठूंस कर जनता को बॉर्डर पर छोड़ दिया गया और वहां से नीतीश कुमार ने ही बिहार के जनता को मदद करके घर तक पहुंचाया और 1000 रुपये उनके अकाउंट में दिया, ये बिहार की जनता जानती है। और इस तरह की बातें कहते नजर आए संजय झा और क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। क्या अब स्तरहीन हो गया, नीतीश कुमार जी जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में आप लोग भी देखते हैं, जितना उनका मूवमेंट रहता है। कभी जा करके कोई मुख्यमंत्री जिला हेडक्वार्टर में कैंप करके यात्रा करते थे क्या? स्थिति तो वहाँ रहने की भी नहीं थी। सुबह जाते थे और 2 घंटा में वापस पटना आ जाते थे। महीनों जा करके यात्रा करके लोगों के बीच, और जब मुख्यमंत्री जाते हैं आप लोगों को पता है तो बहुत सारा काम और स्पीड पकड़ लेता है जमीन, क्योंकि यात्रा है आगे। और इस तरह का स्तरहीन, और बिहार की जनता निश्चित रूप से इस सब चीजों को देखते होगी और लोगों को भी ठीक नहीं लगता है जब इस तरह की भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया है सदन में, लगातार सियासत हो रही है, कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस्तीफा दे देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा ना कुछ बचा है। हम लोग तो थे सदन में जब बोल रहे थे, वो परत दर परत जो कांग्रेस ने किया बाबा साहब के साथ वो बता रहे। सुनिए ना उनका पूरा। बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला, जो खुद प्रधानमंत्री होकर के भारत रत्न ले लेते थे, खुद कांग्रेस के लोग। और जब जनता दल की सरकार आई 90 में, नीतीश कुमार जी भी उसमें मंत्री थे, तब जाके भारत रत्न मिला। तो क्या बोलेंगे? लगातार चर्चा हो रही है 2025 के चेहरे को लेकर के। कोई चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, मैंने दिया है जवाब। अब कहा है कि भाई वो आप तो ऐसे आदमी है, नीतीश कुमार जी पर आप जो पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग थे, ये तो पटना से भाग गए थे। आपको याद होगा जब यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था जातीय जनगणना पर, बिहार अकेला प्रदेश है जो काम इस पर सर्वे किया और हम लोग नीतीश कुमार जी उठाते रहे इस बात को, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया वहां। और जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोग याद कीजिए, पत्रकार हैं, आप लोग के पास फुटेज होगा, जब कोरोना चल रहा था तो बस में भर भर करके बॉर्डर पर छोड़ दिए थे। याद होगा आप लोगों को, लोग पैदल चल के आ रहे थे। ये केजरीवाल जी का ही क्रियाकलाप है। जो पूर्वांचल और बिहार के लोगों को कोरोना में जो दिल्ली में रहते थे,
सबको बस में भर के दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ दिए। और फिर नीतीश कुमार जी यहाँ कैंप लगा के उनको रखे, 1,000 रुपया उनके अकाउंट में दिए। भूलना नहीं चाहिए इस सब बात को। 1,000 रुपया अकाउंट में दिए, कैंप में लगा करके रख के, बॉर्डर पे गाड़ी लगा के जब वो लोग बिहार में इंटर किए तब उनका कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी की भावना दलित पिछड़ों किसको राज्यसभा भेजे आज तक? नीतीश जी को मौका मिला तो अपने जगह पर बिहार में महादलित मुख्यमंत्री बनाए, कौन करता है? अडानी ग्रुप ने 27,900 करोड़ बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि बिहार में जिस तरह से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट में काम हो रहा है, आने वाले 5 साल में मैं हमेशा कहता हूँ कि इस डबल इंजन सरकार में जो आगे जो है बिहार में 5 साल में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि बाहर के लोग बिहार में काम करने लगेंगे।